हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे, वो है अपकमिंग रॉयल एनफील्ड के बाइक। सारे रॉयल एनफील्ड के बाइक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो 2023 में लॉन्च होने वाले हैं। अगर आप सोच रहे थे रॉयल एनफील्ड का बाइक लेने के लिए या हंटर लेने के लिए, मीटियोर लेने के लिए, तो प्लीज़ वेट कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे ऐसे बाइक्स बोलूँगा आपको जो लॉन्च होने वाला है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, और आपको भी लगेगा कि चलो वेट करना अच्छा है। बताने के पहले आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्लेटफॉर्म शेयरिंग क्या होता है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड वही कर रहा है। उनके इतने सारे मॉडल्स हैं, बट सब में सेम इंजन और सेम चैसी आता है। सारे जो उनके बाइक्स है वो जे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, सेम इंजन यूज़ करते हैं। तो क्या इससे कस्टमर का फ़ायदा है या कंपनी वाले इससे उनको क्या बिजनेस मिलता है, प्रॉफिट्स होते हैं, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। जब कोई भी बाइक लॉन्च होता है, जैसे रॉयल एनफील्ड का एग्जांपल लेते हैं, रॉयल एनफील्ड कभी भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो यूजुअली हम थोड़ा टाइम लेते हैं समझने के लिए, कस्टमर से फीडबैक लेने के लिए कि भाई ये प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, हमारा जो पैसा है वो इस पर लगा सकते हैं, क्या ट्रस्ट कर सकते हैं। जब प्लेटफॉर्म शेयर होता है ये आपको करना नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी पार्ट उसमें नया नहीं होता है। अभी मेरे को लोग जब आके हंटर के बारे में पूछते हैं, कोई भी इंजन के बारे में नहीं पूछता है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो इंजन है ये पुराने वाले उनके बाइक्स में भी आते थे और सेम इंजन इसमें मिलता है। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा रिसर्च करने का ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि चलो भाई ये जो इंजन है, ये चैसी है जो पहले टाइम से आ रहा है और वो सेम चैसी के साथ बाइक आ रहा है, तो आग बंद करके आप खरीद सकते हो। इससे कस्टमर का एक फ़ायदा होता है कि रिलायबिलिटी के कंसर्न्स नहीं होते उतने। कंपनी का सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें ये है कि कंपनी वाले जो है उनको R&D में पैसा नहीं लगाना पड़ता है। रॉयल एनफील्ड वालों ने एक बार बहुत पैसा लगाया R&D में, नया 350cc का इंजन डेवलप करने के लिए और नया 650cc का इंजन डेवलप करने के लिए। फिर वो सेम इंजन को लेके बहुत सारे बाइक्स लॉन्च करने वाले हैं। तो उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उनका R&D का पैसा बच रहा है। अगर एक मॉडल भी फेल भी हो जाता है तो उसमें उतना उन्होंने R&D नहीं किया है जितना यूजुअली एक बाइक में करते हैं नए इंजन के साथ। तो ये है सबसे बड़ा फ़ायदा। और रॉयल एनफील्ड का प्लान सुनोगे तो उनके लिए भी अच्छा है और कस्टमर्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड इतने सारे बाइक्स लॉन्च करने वाला है और वो हमेशा ट्रेंडिंग में ही रहेगा। तो कंपनी के लिए तो अच्छा है ही, और कस्टमर्स को बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। क्लासिक 650 ले लो, फिर उसके बाद बॉबर 350 ले लो, इतने सारे बाइक्स आएंगे। तो कस्टमर उनको जो पसंद है डिज़ाइन के हिसाब से सोच के खरीद सकते हैं। हम अब इस 350cc के सेगमेंट से शुरू करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि 350cc सेगमेंट का डिमांड बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे लोग खरीदते हैं क्योंकि उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। 650cc के बाइक सब लोग नहीं खरीदना चाहते हैं। बहुत लोग हैं जो अपना पैसा बचा के एक सिंपल कम्यूटर बाइक लेना चाहते हैं, उनको पावर भी मिल जाता है, तो 350 सेगमेंट बेस्ट है उसमें। अभी 350cc के सेगमेंट में क्लासिक 350 है, मीटियोर 350 है और एक हंटर 350 है। क्लासिक 350 ऐसा बाइक है जो आप हाईवे में भी चला सकते हो, सिटी में भी चला सकते हो, नॉर्मल कम्यूट करना है तो। मीटियोर ऐसा बाइक है जो बना है हाईवे के लिए, एकदम क्रूज करना है आपको रिलैक्सिंग पोजीशन में, तो मीटियोर बढ़िया है। हंटर 350 स्पेशली सिटी के लिए है, एक कॉम्पैक्ट सा छोटा सा निम्बल बाइक है जो आप सिटी में आराम से चला सकते हो और आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि पावर भी आपको फील होगा। ये 3 मोटरसाइकिल तो ऑलरेडी इस सेगमेंट में है। अब आने वाला है नेक्स्ट बाइक बुलेट 350, जो आपको पता है बुलेट कितना बड़ा ब्रांड नेम है, और रॉयल एनफील्ड वालों ने इसके क्लासिक के साथ ये लॉन्च नहीं किया था। अब ये बुलेट 350 लॉन्च करेंगे जिसका प्राइस बहुत कम होने वाला है क्लासिक से। फीचर्स भी कम आएंगे, सिंगल चैनल ABS आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसमें ड्यूल नहीं आएगा। बट बुलेट 350 उनके लिए है जो क्लासिक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। उसके पूरे डिटेल्स आपको मेरे वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे मैंने बुलेट 350 के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, देख लीजिए। बुलेट 350 के बाद एक बॉबर रिलीज़ होने वाला है। बॉबर मोटरसाइकिल में सिंगल सीट आएगा, पैराक का फील देगा आपको। इट विल बी मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल व्हीकल। अभी जो क्लासिक लेंगे, बुलेट लेंगे, अब और भी यूज़र्स हैं जो प्रैक्टिकलिटी नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं प्योर स्टाइल, और उनके लिए बहुत कम बाइक्स है अवेलेबल है मार्केट में। पैराक है, अभी जावा का भी आया था बॉबर एडिशन, अब उसी तरह रॉयल एनफील्ड भी एक बॉबर बाइक लॉन्च करेगा। तो ये लॉन्च करने के बाद 350cc में कोई ऐसा बाइक नहीं होगा जो रॉयल एनफील्ड सेल नहीं करता है। तो इतना बड़ा पोर्टफोलियो जब होगा तो कस्टमर कोई भी बाइक को पसंद करके खरीद सकते हैं। बॉबर की स्टाइल के जो बाइक्स होते हैं वो सिंगल सीट के साथ आते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते हैं बट स्टाइल के मामले में बहुत बढ़िया रहते हैं। हैंडलिंग अच्छा रहता है फ्लैटर हैंडल बार्स के साथ। तो ये बाइक ज़रूर आप इसके लिए वेट कर सकते हो। अगर आपको एक सेकेंडरी बाइक
लेना है या स्टाइल के लिए बाइक लेना चाहते हो, तो दो बाइक्स 360 350 सीसी के सेगमेंट में एक्सपेक्टेड है इन दी अपकमिंग ईयर। ये जो जे सीरीज प्लेटफॉर्म था, इसमें ऑलरेडी कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है अराउंड 5 मोटरसाइकिल लॉन्च करेंगे। अभी हम बढ़ते हैं LS 410 प्लेटफॉर्म में। अब LS 410 प्लेटफॉर्म जो है, ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है 410 सीसी के, जो हिमालयन में इंट्रोड्यूस किए गए थे। हिमालयन के लिए स्पेसिफिकली इन्होंने डिज़ाइन किया था। अब इसमें मुझे नहीं लगता है रॉयल एनफील्ड कोई भी बाइक लॉन्च करेगा। अब जब मुझे लोग आके पूछते हैं कि हिमालयन पे कोई और नए बाइक्स आने वाले हैं या नहीं, मैं उनको क्लियरली बोल देता हूँ कि ये जो मॉडल है, ये जो इंजन कॉन्फ़िगरेशन है, ये डिसकंटिन्यू हो सकता है इन दी अपकमिंग डेज। इसको रिप्लेस करेगा ऑल न्यू प्लेटफॉर्म 450 सीसी के साथ, जो आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा, बट प्राइस भी बढ़ जाएगा। जो भी पैसा बचाना चाहते हैं, हिमालयन बजट में लेना चाहते हैं, तो वो हिमालयन जाके अब ले सकते हैं, क्योंकि एक टाइम आएगा जब रॉयल एनफील्ड को लगेगा कि बाई LS 410 सीरीज़ के जो बाइक्स है, जैसे हिमालयन और स्क्रैम 411, इन दोनों को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा ट्विंस प्लेटफॉर्म। अब ये ट्विन सिलेंडर का जो प्लेटफॉर्म होगा 650 सीसी का, ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इसीलिए होगा क्योंकि रॉयल एनफील्ड इस पे फोकस करेगा ग्लोबल मार्केट के लिए। अभी ग्लोबल मार्केट रॉयल एनफील्ड के लिए बढ़ रहा है, इंडिया में ऑलरेडी बढ़ चुका है। रॉयल एनफील्ड के ब्रांड को बहुत लोग जानते हैं यहाँ पे, बट बाहर के मार्केट में भी लोग एक अफोर्डेबल 650 सीसी का बाइक चाहते हैं डेली कम्यूट के लिए, तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। और रॉयल एनफील्ड इस मार्केट में आया था और सब लोग वहाँ पे इम्प्रेस हो चुके थे। बट प्रॉब्लम ये था कि वहाँ के लोग खुश नहीं थे, क्योंकि उनको 350 सीसी के बाइक्स का पावर उतना ठीक नहीं लगता है। तो उनके लिए 650 सीसी का पोर्टफोलियो बढ़ने वाला है। रॉयल एनफील्ड बहुत सारे बाइक्स लॉन्च करने वाला है। उनमें से देख लीजिए आप, सुपर मीटियोर 650 तो अभी लॉन्च हो चुका है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि SG 650 जो मैंने आपको बताया था कि ये लॉन्च नहीं होगा, शॉटगन 650, ये लॉन्च होने के चांसेस कम है। बट इसी डिज़ाइन पे एक बाइक लॉन्च करेंगे रॉयल एनफील्ड, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और जो 650 सीसी में एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो आपको पता नहीं होगा, वो ये है कि हिमालयन का 650 सीसी का वर्जन भी लॉन्च होने वाला है ट्विन सिलेंडर के साथ, इसी प्लेटफॉर्म में जिसमें सुपर मीटियोर 650 लॉन्च हुआ है। तो ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, क्योंकि एक ADV बाइक होगा। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इंजन कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हिमालयन के लिए सबसे पावरफुल होगा। उसके बाद आएगा आपका एक कॉन्टिनेंटल सेम GT 650 जैसे बाइक विद स्मॉल फेयरिंग। ये एक अलग ही किस्म का बाइक है जो बहुत लोग पसंद करते हैं, वो भी एक लॉन्च होने वाला है। दैट वुड बी द सेकंड लॉन्च। फिर उसके बाद सुपर मीटियोर 650 तो अभी लॉन्च हो गया है, बट स्क्रैम्बलर 650 और क्लासिक 650 जैसे बाइक भी लॉन्च होने वाला है। अभी हम रफली इसके बारे में बात करें तो 6 से 7 मोटरसाइकिल्स ईजीली इसमें ये लॉन्च करेंगे। अगले साल 2023 में अगर ये 6 से 7 मोटरसाइकिल में कम से कम 2 या 3 मोटरसाइकिल ये लॉन्च करेंगे। अगले 2 साल में 650 सीसी के बाइक्स में बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला है रॉयल एनफील्ड। अब ये बहुत लोगों के लिए इंटरेस्टिंग न्यूज़ रहने वाला है। अब बट जैसे आपको पता है 650 सीसी के जितने बाइक्स हैं उनके काफ़ी स्मूथ है, पावर के मामले में भी बढ़िया है। तो अगर आप एक 650 सीसी का बाइक लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अब एक और बाइक होगा विच विद अ कम्प्लीटली न्यू इंजन, और जैसे आपको पता है रॉयल एनफील्ड हमेशा जब भी नया इंजन लॉन्च करता है उसी इंजन पे कम से कम 2 या 3 मोटरसाइकिल लॉन्च करता है R&D के पैसों को बचाने के लिए। उसी तरह 450 सीसी का बाइक्स भी लॉन्च होने वाला है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, और ये 450 सीसी के सेगमेंट में सबसे पहला बाइक होगा हिमालयन 450, जो बेटर पावर, स्लिपर क्लच और बहुत सारे स्पोर्टी फीचर्स के साथ आएगा, और अच्छे सीट के डिज़ाइन के साथ भी आने वाला है, जिसमें आप टूरिंग भी कर सकते हो। और इसी के साथ एक प्रॉपर वाला एडवेंचर बाइक लॉन्च होने वाला है विच विल नॉट बी टूरिंग फ्रेंडली, प्योर ऑफ रोड पर्पस मोटरसाइकिल होगा, डर्ट टाइप का बाइक होने वाला है। आई थिंक विच विल बी अ फर्स्ट फॉर रॉयल एनफील्ड। और इंडिया में बहुत कम बाइक्स है जो ऑफ रोडिंग के लिए डर्ट बाइक जैसे डिज़ाइन के साथ आते हैं, वो भी लॉन्च होने वाला है। फिर उसके बाद अगेन हंटर भी लॉन्च होगा, स्क्रैम्बलर बाइक 450 सीसी के सेगमेंट में। अब लोग सोचते हैं, बोलते हैं भाई कितने बाइक्स लॉन्च करेंगे ये लोग अलग अलग सेगमेंट में, बट ये रियलिटी है। हाँ, अब सारे बाइक्स इंडिया में लॉन्च हो गए या नहीं ये बोलना मुश्किल है, बट 90% जो मैंने बाइक्स बोला है वो लॉन्च होने वाले हैं। तो 450 सीसी के सेगमेंट में कॉन्टिनेंटल GT के डिज़ाइन में भी एक बाइक लॉन्च होने वाला है। तो कंपनी क्या कर रहा है, 2 या 3 इंजन डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस लेके
3 प्लेटफॉर्म लेके बहुत सारे बाइक्स लॉन्च कर रहा है। उससे क्या होगा, हमें पता रहेगा कि चलो भाई, अब जैसे सुपर मीटियोर 650 है, उसमें बहुत सारे मीटियोर 350 के एलिमेंट्स है और सेम इंजन है जो इंटरसेप्टर में है। तो बाइक के बारे में अगर कोई पूछता है तो भाई इंजन नोन है बहुत टाइम से मार्केट में, इंटरसेप्टर में लोग को पसंद आया है, मीटियोर का भी रिलायबिलिटी के इश्यूज नहीं है। तो ये वेल नोन प्रोडक्ट है, तो लोग 2 बार सोचेंगे नहीं खरीदने के लिए, जाके खरीद लेंगे। क्योंकि ये जो पोर्टफोलियो है ना, जब इतने सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं तो कस्टमर का भी कंफ्यूजन कम हो जाता है। तो बहुत अच्छा काम कर रहा है रॉयल एनफील्ड, और मुझे लगता है कि सारे मार्केट में जितने भी प्लेयर्स हैं उनको भी इसी तरह से कंपटीशन बढ़ाना चाहिए, प्रोडक्ट्स के रेंज को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि टैलेंट और पोटेंशियल सारे कंपनी वालों के पास है, बट कोई इन्वेस्ट नहीं करता है इंडिया में। और रॉयल एनफील्ड जैसा एक इंडियन ब्रांड इंडिया में अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली हमें सपोर्ट करना चाहिए। दे हैव ऑलवेज बीन ट्रेंडिंग और उनके लिए फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग है। तो हम देखते हैं किस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, इंडिया में कैसे परफॉर्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, मैं फिर से मिलूंगा आपसे। टेक केयर, ऑलवेज राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट, बाय बाय।